ऑफिसर इज नेवर अफ्रेड और शाई टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए उसे लॉन्ग रूट लेना पड़ता है तो वो हमेशा लॉन्ग रूट लेता भी है। मेरा 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, डजंट मैटर, आई विल जस्ट वर्क, जब तक काम करूंगा जब तक मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द इन-डेप्थ क्लासेस। और आज के हमारे इस वीडियो सेशन का टॉपिक है द लाइफस्टाइल और द लिविंग स्टाइल ऑफ एन ऑफिसर। टॉपिक शुरू करने से पहले जानते हैं कि हु इज एन ऑफिसर एक्चुअली। और ऑफिसर को हम समझें तो ऑफिसर इज ऑलवेज अ लीडर। अब बात यह है कि लीडर जिसकी पहचान तो एक ग्रुप की वजह से होती है। हाँ, कोई भी इंसान जब से पैदा होता है और अंत तक वो हमेशा ग्रुप का पार्ट रहा होता है। बात करें उसने वो जन्म लिया एक फैमिली में, फैमिली इज अ ग्रुप। वो एक सोसाइटी का, एक गांव का मेंबर बना, दैट इज ऑल्सो ग्रुप। वो स्कूल गया, देयर इज ऑल्सो क्लास इज अ ग्रुप। वो कॉलेज गया, देयर इज ऑल्सो क्लास और ग्रुप। जहां वो काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक ग्रुप ही तो है। इसका मतलब ये है कि जहां ग्रुप एग्जिस्ट करेगा वहां कोई ना कोई या इंसान उस ग्रुप को लीड करने के लिए भी आगे आएंगे और उस इंसान के पास होंगे लीडरशिप स्किल्स। अब ये लीडरशिप स्किल्स ऑफिसर से कैसे जुड़े हुए हैं इस पर बात करते हैं। एक ऑफिसर, जैसे मैंने कहा कि ऑफिसर इज ऑलवेज अ लीडर। लीडर जिसके पास है लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप क्वालिटीज, इसको हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब स्किल प्रोवाइड कराते हैं तो ही बिकम एन ऑफिसर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर बनता है। उसके बाद बात करें कि लीडरशिप स्किल्स क्या है या लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, और यही क्वालिटीज हैं जो एक ऑफिसर के लाइफ में हमेशा आपको देखने को मिलेगी। जो आज के हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज से काफी ज्यादा लेट कर पाएंगे। वो इस चीज से बिल्कुल अपना डेवलप कर सकते हैं कि हु इज एन ऑफिसर। एक आर्मी ऑफिसर, एक एयरफोर्स ऑफिसर, एक नेवी ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, सब लोग ऑफिसर्स का स्किल सेट अलग हो सकता है, बट इनकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो हमेशा कॉमन रहेंगी। और वहीं पर रोल आता है कि एक डिफेंस एस्पिरेंट अपने आप को कैसे सेल्फ एनालाइज कर सकता है कि एक ऑफिसर की क्वालिटीज आर दीज, क्या मैं वहां पर स्टैंड करता हूं या नहीं। अगर आंसर हाँ है तो दैट्स गुड, अगर ना है तो एक्शन से चेंज किया जा सकता है। एंड एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि एक्शन इज ऑल्सो एक्शन कैन मेक अ पर्सन इनटू अ लीडर। देखते हैं लीडरशिप स्किल्स जो है, या हम बात करें ऑफिसर्स की जो लाइफ है, इट इज वेरी चैलेंजिंग एज वेल एज डिमांडिंग। और चैलेंजिंग और डिमांडिंग लाइफ को सक्सेसफुल तरीके से करना, इट नीड्स योर एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव कैसा? मेंटल एज वेल एज फिजिकल डोमेन, दोनों ही डोमेन में आपको एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। बात यह आती है कि व्हाट एन ऑफिसर डू एंड व्हाट फॉर ऑफिसर इज नॉन फॉर। ऑफिसर इज नॉन फॉर एक्शन। एक्टिव, अगर कोई इंसान एक्टिव है, कोई ऑफिसर एक्टिव मिलेगा, ऑफिसर जो एक्टिव है मेंटल डोमेन में एज वेल एज फिजिकल डोमेन में, ये आपको प्रोवाइड कराता है इनिशिएटिव पावर। जब आपके पास इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी होगी तब आप करेंगे एक्शन। और एक्शन से क्या होता है कि कोई सिचुएशन ए है, उस सिचुएशन को चेंज करके बी करना है, और इसे हम कहते हैं स्टेटस चेंजिंग। और स्टेटस चेंजिंग के लिए हमेशा चाहिए होता है एक्शन। एंड यही सबसे बड़ी पहचान है एक ऑफिसर की, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द एक्शन। आजकल के एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि दे मेक अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ प्लान्स कि मैं आज ये करूंगा, वो करूंगा, आज से 6 महीने बाद मैं ये काम करके ऑफिसर बन जाऊंगा। दे स्पीक मोर एंड एक्ट लेस, बट ऑफिसर इज व्हाट? ही स्पीक लेस बट एक्ट मोर। उसके बाद अगली चीज आपको मिलेगी ऑफिसर के लिविंग स्टाइल में, दैट इज द स्टोइकल मूवर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकल मूवर? इसका मतलब है वर्क, वर्क एंड वर्क, यानी अगेन एक्शन। वर्क का मतलब यह है कि भैया वट एवर द कंडीशंस, आपकी कोई भी कंडीशंस हो, आपकी तबीयत खराब है, आपने खाना नहीं खाया है, आपने नींद नहीं पूरी हुई है, द थिंग्स which needs to be done, they need to be done. Doesn't matter your blood shed, doesn't matter your sweat shed, doesn't matter your tear shed. बात आ जाती है कि किसी भी हालात में जो काम रिक्वायर्ड है वो हर चीज के बाद हमें करना ही करना है, doesn't matter. उसके बाद एक्शन को करने के लिए या चीजों को करने के लिए स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऑफिसर के अंदर आपको मिलता है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क यानी वो सबसे पहले एनालिटिकल माइंड सेट के दम पर अपने डिसीजन मेकिंग बनाएगा। एनालिटिकल डिसीजंस यानी उसे पता है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मुझे इस चीज को ऐसे करना है, मेरे इस एक्शन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए
एनालिटिक्स उसकी आती है ऑब्जर्वेशन से। अगर हम बात करें ऑफिसर की, ही इज ऑलवेज द एक्टिव ऑब्जर्वर। एक्टिव ऑब्जर्वर का मतलब यह है कि अपने आसपास हो रही चीजें, चाहे सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड हो, वो तो उसे पता ही है, वो तो उसे ऑब्जर्व कर ही रहा है। बट अ ऑफिसर इज ऑलवेज वेल अवेयर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ एज वेल। वो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाउ ही इज फीलिंग, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, वो अपनी सारी चीजों की, वो अपने इमोशनल बैलेंसिंग की, अपने इमोशनल क्वेश्चन की, वो हर चीज के बारे में जानता है। ही इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग अबाउट हिमसेल्फ एंड द सराउंडिंग्स। वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसी के बेसिस पर उसके डिसीजन काफी एनालिटिकल आते हैं। एनालिटिकल में ही नो वेरी वेल कि आइदर ही वांट्स टू डू अ स्मार्ट वर्क और द हार्ड वर्क। ऑब्वियसली जहां पर काम स्मार्ट वर्क से चल सकता है वहां वो स्मार्ट वर्क ही दिखेगा, लेकिन अ ऑफिसर इज नेवर अफ्रेड और शाई टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए उसे लॉन्ग रूट लेना पड़ता है तो वो हमेशा लॉन्ग रूट लेता भी है। उसके बाद अगली चीज जो आपको ऑफिसर्स में मिलती है, दैट इज योर मेंटल एक्विटी। मेंटल एक्विटी, मेंटल इक्विटी से डेवलप की जाती है। एन ऑफिसर इज ऑलवेज वेल रेड अबाउट द सिचुएशंस। ही नोज द थिंग्स वेरी वेल एंड ही इक्विप्ड हिज माइंड विद द डिफरेंट ओपिनियंस एज वेल एज डिफरेंट थिंग्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, जिससे उसे पता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जा सकती है। जितना चीजें आपको पता होगी उतना ही आप डिसीजन मेकिंग में उसे रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो आप ऑफिसर के लाइफ स्टाइल में या लिविंग स्टाइल में देखेंगे, दैट इज द सोशल एलिमेंट। एक ऑफिसर को पता है कि वो एक सोशल ह्यूमन बीइंग है और वो एक ग्रुप का पार्ट रहा है, चाहे वो फैमिली हो, उसका गांव हो, उसका सोसाइटी हो, स्कूल हो या उसका ऑर्गेनाइजेशन हो। वो उसे पता है कि मुझे एक सोशल ह्यूमन बीइंग की तरह भी काम करना है। इसका मतलब he know how to behave professionally and how to behave personally, and he knows very well where to make a clear distinction between the professional life and the personal life. उसके बाद इनिशिएटिव, इतनी बर्डन जो चीजें हैं वो कैसे सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आपकी हेल्थ पर ध्यान देना। हेल्थ पर ध्यान देने के लिए ऑफिसर्स आपको हमेशा फिजिकली एक्टिव मिलेंगे, जैसे कि स्पोर्ट एक्टिविटीज में they are actively participating in the sports. Even you see the retired officers जो हमेशा आपको स्पोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते मिलेंगे, चाहे वो कोई भी उनका पेरेंट स्पोर्ट रहा हो जो उन्होंने खेला है या फिर आपकी मैराथन्स रही हो। इवन रिटायर्ड ऑफिसर्स तो कुछ टूर्नामेंट्स कंडक्ट भी करवाते हैं। सो दे आर वेरी मच एक्टिव इन द फिजिकल एक्टिविटीज। उसके बाद ऑफिसर्स में आपको चीज देखने को मिलती है टाइम मैनेजमेंट। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे कहा कि लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन ऑफिसर्स का आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर मिलेगा। दे नो वेरी वेल कि हमें किस वक्त किस काम को करना है, इसीलिए वो सब चीजों को टाइम भी दे पाते हैं काफी इजीली। अगली चीज जो आपको ऑफिसर्स के अंदर मिलेगी, इट इज द विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। विल पावर क्या चीज है कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूं किसी एक्शन में तो आई विल डू इट अगेन। ही हैज अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। आई विल नेवर गिव अप। मेरा एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, डजंट मैटर, आई विल जस्ट वर्क। जब तक काम करूंगा, जब तक मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, तब तक मैं काम करता रहूंगा। और यही एक विल पावर और डिटर्मिनेशन लेकर आता है उसकी लाइफ में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच। चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, बिकॉज जो ऑफिसर है वो हमेशा एक्शन ज्यादा कर रहा है और एक्शन से हमेशा उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड ही नोज वेरी वेल कि मेरे इस एक्शन से मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूं। अब चेंज कर सकता हूं तो वो जब भी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई टास्क आता है, तो फर्स्ट एवर थिंग उसके फर्स्ट थिंग कम्स टू हिज माइंड कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं। और यहीं से नजर आता है उसके अंदर का सेल्फ बिलीफ। ऑफिसर इज ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। आफ्टर ऑल एक ऑफिसर के भरोसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ऑफिसर पर लीडर होने के नाते भरोसा किया जाता है, और अगर बाकी लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं तो उसका खुद पर तो भरोसा होना जरूरी है। इसलिए सेल्फ बिलीफ का होना भी एक ऑफिसर में जरूरी है, और ये ऑफिसर्स में आपको काफी इजीली नजर भी आएगा। दे हैव अ डिफरेंट ऑरा एज वेल एज अ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ। सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स व्हिच यू कैन ऑब्जर्व इन एन ऑफिसर। अब आप देखेंगे हु इज एन एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर, क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं या नहीं है। बिकॉज यही वो बेसिक लाइफस्टाइल है जो आपको प्रीच करना है या जीना है। आप देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस मुझ में किए जा सकते हैं। क्या मैं एक्शन में ज्यादा बिलीव करता हूं, क्या मैं सिर्फ बातें करता रहता हूं कि हाँ अगर मुझे बातें ही करनी है तो मैं एक मूवर नहीं बन सकता, मैं स्टेटस चेंजर नहीं बन सकता। आई नीड टू एक्ट मोर, एंड टू एक्ट मोर यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव्स। और इनिशिएटिव्स कहां से आएंगे?
being more what active in the mental as well as the physical domain. इनिशिएटिव होगा, एक्शन होगा, स्टेटस चेंज होगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज होगा, and then you will develop the ability, the qualities which an officer possess. So thank you everyone. Jai Hind.